हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? परेशान हो रहा हूँ। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटा, वही आंखों में खुशी के आंसू धारा बह निकली है। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुके थे। सावित्री ने जल्दी ही अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल का बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सब खुशी थे कि चलो बुढ़ापे चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रवि अकेले आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों में मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी आबोद बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रवि ने मकान बेच दिया। सावित्री ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। शायद बहुत अंदर भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टक लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा-गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर ही में चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि। सावित्री ने चेहरे पर चिंता लकीरें उभर आई। कर्मचारी ने अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा ने आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची। अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति का पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँख से आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ तो माँ होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने माँ का ध्यान हमेशा देना। ऐसे बेटा से नालायक